क्या कहेंगे जो जजेस में इस वक्त खलीज पैदा हो गई है इसके ऊपर, और आपको क्या लगता है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, आपने बहुत अच्छा खुलासा शुरू में ख़ुद दिया है अपने शो के, और ये सवाल जो आप उठा रहे हैं ये सिर्फ़ किसी सियासी जमात से इनका ताल्लुक़ नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की आवाम से इनका ताल्लुक़ है। सिर्फ़ हुकूमत चीफ़ जस्टिस की तरफ नहीं देख रही, पूरा पाकिस्तान उनकी तरफ देख रहा है। ये जो एक गलत रिवायत खतूत की थी, ये इन्हीं चीफ़ जस्टिस ने डाली थी, गलत डाली थी, सही डाली थी, लेकिन इनकी अपनी डाली हुई एक रिवायत है। जो अब मामलात हैं, जो अब इलेक्शन कमीशन डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, जो 63A के जिस तरह आपने कहा जो फ्लोर क्रॉसिंग से रिलेटेड प्रोविज़न है उसकी नज़रसानी की अपील 30 सितंबर को 5 रुकनी एक बेंच बना के इन्होंने लगा दी है। अब देखें, एक आम तज्ज़िया जो है वो चाहे वकला बरादरी में हो, आम आवाम में हो, वो तो यही है कि ये करने जा रहे हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग अलाउ कर देंगे खुदा न खास्ता किसी तरह 30 सितंबर के बाद, और फिर जो पकड़ धकड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन से रिलेटेड MNAs और सेनेटर्स की है वो दोबारा शुरू हो जाएगी। उनमें से कई को फोर्स करके, और जो तरमीम है उनको बगैर दिखाए, आज तक मुसवदा पता नहीं आपके पास आया है तो आप बता दें, हमें तो नहीं पता कि किसी को भी दिखाया हमारे गया तो वज़ीर कानून को नहीं पता था सर मुसवदा कि है क्या। तो अब आप ये देखें, रात की तारीकी में जिस तरह इन्होंने पहले एतवार को एक छुट्टी के दिन ये आईनी नहीं गैर आईनी तरमीम पास कराने की कोशिश की, आइन का खदोखाल बदलने की कोशिश की, तो अब भी जो वाक़यात जिस तनाजुर में, जिस रुख में ये चीज़ें जा रही हैं वो कोई खुशाइन तो नहीं है। तो जुडिशरी इन हालात में उसका जुडिशरी को किसी हाल में भी साथी नहीं बनना चाहिए। जुडिशरी जो है, इसीलिए अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, अदलिया इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अदलिया को इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा तैमूर भाई साहब, इसका क्या इम्पैक्ट है कि हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज वकला एहतजाज कर रहे थे, चाहे इसके के वो उतनी माकूल तादाद नहीं थी जितनी हम तसव्वुर करते। हाँ, कराची रजिस्ट्री के बाहर बहुत बड़ी तादाद थी, इस तरह लाहौर रजिस्ट्री में भी थी। वकला ये अपना खामोश या बड़ा अभी इनिशियल प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वकला? देखें, एक तो मेरे ख्याल में तादाद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन लोग मौजूद थे, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। बड़े सीनियर वकला हर तरफ मौजूद थे और उन्होंने भरपूर तरीके से बात की, और वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के वकला की आवाज़ को, और वर्किंग डेटा ऑब्वियसली वकला अदालतों में भी मौजूद हैं। और दूसरा, आपको पता होगा लाहौर और कराची या पिंडी के कोर्ट्स के वहाँ पे तो बार्स में सिविल कोर्ट साथ हैं, हाई कोर्ट के करीब हैं, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में वकला दिन में मौजूद होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो दिन में 40-50 से ज़्यादा वकील मौजूद ही नहीं होते बिल्डिंग के अंदर, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, तो इसलिए वहाँ नॉर्मली तादाद इतनी नहीं होती। सो इसलिए इसको उस समय ना देखें। अब मुझे सिर्फ ये चीज एक दो चीजें बता दे, ये तनाव कहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है पूरा? जस्टिस एक सेकंड ना, जस्टिस मुनीक के कंडक्ट पर पूरे 11 सवालात खड़े कर दिए काजी फाइज साहब ने कि वो आते नहीं हैं, 11 बजे तक काम करते हैं, छुट्टियों में वो चैम्बर वर्क, छुट्टियों में वो कमेटी में शरीक करने के लिए जरूर बात करते हैं, उस वक्त उनको आइन का बिल्कुल ख्याल नहीं था। लाइक पूरे जैसे ताने तिशने चले हैं सर, बड़े गुस्से और एग्रेसिव वे में उन्होंने बात की, और फिर मंसूर अली शाह साहब को यू कह के तक मुखातिब किया। लाइक ये जो सारी टोन है, तो आपको लगता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो आए हैं जस्टिस मुनीब साहब की जगह, काजी फाइज साहब का कहना जायज़ है? देखें, पहली बात तो ये है कि काजी साहब ही ये कहते थे कि जनाब दे शुडंट बी अ फर्स्ट अमंग इक्वल्स, कोई चीफ जस्टिस को ज़्यादा ताकत नहीं होनी चाहिए किसी और जज से, जो उनकी जुडिशल पावर्स हैं सब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बराबर हैं। तो जब एक अच्छी चीज़ हुई थी कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस की एक कमेटी बन गई थी, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि जस्टिस मुनीब, जो कि बहुत अच्छी रेपुटेशन जुडिशरी में, लॉयर्स में रखते हैं, उनको हटा के उनसे 2 नंबर नीचे जूनियर एक जज को उस कमेटी का मेंबर बना दिया गया, जिनके बारे में एक तासुर है। देखें, तासुर की बात है ये सारी, ये तासुर है कि वो करेंगे जो उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस वक्त के कहेंगे। सो ये नहीं होना चाहिए था। और जो सवाल एक लेटर में उठाए गए, जिस तरह इन्होंने बात की एक मौजिज़ अपने ब्रदर जज के बारे में, ये भी नहीं करनी बनती थी। अब इसका देखें, अब खुदा न खास्ता मुनीब अख्तर साहब इसी तरह का कोई कई सफ़ात का एक चिट्ठा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में किया जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो फिर क्या रह जाएगा? मतलब क्या इज्जत रह जाएगी? एक आपने फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में इस तरह के अल्फाज कह दिए। और जो देखें, मैंने तो चीज़ें पढ़ी हैं, पता नहीं लोगों ने वो पढ़ा है कि नहीं लेटर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब उनके जुडिशियल, उनकी इम्पार्शियलिटी के ऊपर इसमें बड़ी बात हो रही है कि चीफ जस्टिस साहब ऑर्डिनेंस पे इतना बिलीव नहीं करते, 3 माह के लिए ना, ऑर्डिनेंस पे इतना बिलीव नहीं करते, कहते हैं अगर रनिंग सेशन के दौरान ऑर्डिनेंस ही आने हैं तो पार्लियामेंट को बंद हो जाना चाहिए। तो ये ऑर्डिनेंस चीफ जस्टिस साहब को सूट करता?
ये तो यही लग रहा है। और उन्होंने ना सिर्फ सूट करता है, जिस तरह ऑर्डिनेंस एक दिन में पास हुआ, जज सदर ने उसको इशू कर दिया और उन्होंने उसी दोपहर कमेटी भी तश्कील दे दी। तो इससे तासुर देखें, बात सारी वही है कि अवाम को इस वक्त आप तासुर क्या दे रहे हैं।